चार्ट पर क्या चल रहा है जब तक ये समझ नहीं आएगा, ये पढ़ना नहीं आएगा, तब तक ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक क्या होगा, अगर ट्रेड आपके फेवर में भी जाएगा तो भी आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, और अगर फेवर में नहीं जाएगा तब तो भर भर के लॉस होंगे ही होंगे। इसलिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए ये तो जानना जरूरी है कि चार्ट पर क्या चल रहा है, और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक से। यानी आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा कि चार्ट पर क्या चल रहा है। लोग क्या होते हैं ना, फौरन ही एडवांस से समझना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ भी समझ नहीं आता। अगर बेस मजबूत होगा, बेसिक मजबूत होगा, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मैं एक केस की बात करूंगा कि किस तरह से चार्ट पर क्या चल रहा है उसको पढ़ा जाता है। वो केस ये है कि मार्केट मान लो कि बहुत अच्छा नीचे से मूव करके एक रेसिस्टेंस पर आ गया, और रेसिस्टेंस पे आके वहीं पर बहुत देर टाइम पास कर रहा है, यानी वीकनेस शो कर रहा है और साइडवेज हो गया। ऐसा बहुत बार होता रहता है। अब इस केस में हम किस तरह से इसको देखेंगे, इसके किस किस सिनेरियो को देखेंगे कि आखिर मार्केट ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें देखेंगे कि रेसिस्टेंस पर कौन लोग आते हैं। रेसिस्टेंस पर आमतौर पर सेलर्स आते हैं, यानी रेसिस्टेंस पर सेल करने वाले लोग आते हैं ताकि वो मार्केट को नीचे ले जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस के ऊपर वीक हो गया। तो इससे एक बात मालूम चली कि रेसिस्टेंस पर सेलर्स जो है वो मजबूत नहीं है। तो ये एक बात हमको मालूम चल गई। अगर सेलर्स स्ट्रांग होते, मजबूत होते, तो वो मार्केट को इतना देर रेसिस्टेंस पर क्यों रहने देते, वो मार्केट को फौरन नीचे ले जाते। क्योंकि बहुत देर से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है, इसलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर सेलर्स क्या है, कमजोर है। ठीक है, ये चीज मालूम चल गई। अब सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे बायर्स भी तो मजबूत नहीं दिख रहे हैं। अगर बायर्स मजबूत होते तो वो लोग क्या है, मार्केट को फौरन जोन का ब्रेकआउट दे देते, रेसिस्टेंस का ब्रेक कर देते, ऊपर चले जाते। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग भी कमजोर दिख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमको मालूम चलेगा कि यहाँ पर बायर्स भी क्या है, वो लोग तो यहाँ पर बायर्स भी ज्यादा मजबूत नहीं है, ये बात भी हमको मालूम चल रही है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले मार्केट साइडवेज हुआ है तो। अब यहाँ पर एज किसको है, यहाँ पर एज है बायर्स को। क्यों बायर्स को एज है, रेसिस्टेंस पर कौन लोग आते हैं, रेसिस्टेंस पर आते हैं सेलर्स। तो यहां जब तक मार्केट सेल साइड होगा, सेलर की साइड होगा, जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाया होगा, तो बहुत सारे लोग इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट रिकवर कर लेगा, वापस आ जाएगा, बहुत सारे लोग सेल साइड जाएंगे। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पर होंगे, ऊपर की साइड बहुत सारे स्टॉप लॉसेस जमा हो जाएंगे। इसलिए बायर्स को क्या है, एज है, एक कदम बायर्स आगे हैं, अगर मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करने से पहले ही हॉल्ट कर रहा है तो। लेकिन क्या मार्केट इतना आसानी से बायर्स के फेवर में चला जाएगा, तो क्या होगा, यहां पर बहुत सारे, इतना जो साइडवेज हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स भी तो बनी होगी। तो उन ग्रीन कैंडल्स पर बायर्स भी आ गए होंगे, रिटेलर्स भी आ गए होंगे। तो क्या मार्केट इतना आसान है कि वो बायर्स को आसानी से पैसे दे देगा, तो नहीं देगा पैसे इस तरह। तो हमारी प्लानिंग कैसे होगी कि अगर मार्केट को इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं तो पहले वो किसी एक नीचे का स्विंग ब्रेक करेगा। स्विंग ब्रेक करके यहाँ पर जितने भी रिटेल बायर्स हैं उनको निकाल देगा, और नए सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। सेलर्स बड़ी तादाद में एंटर करेंगे और फिर वापस से हॉल्ट करेगा जोन पे, और फाइनली इस तरह से ब्रेकआउट देगा। तो ये प्लानिंग हमारी बनती है जब हम चार्ट को पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमको क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपको भी ये कॉन्फिडेंस लाना है और ये देखना है कि मार्केट चार्ट क्या कर रहा है, अभी चार्ट पर क्या चल रहा है, तो आपको इसी तरह से बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसमें एक केस का मैंने आज बताया। इसी तरह से आगे बाकी केसों के बारे में भी हम देखेंगे ताकि आपको चार्ट पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और केस में, तब तक के लिए बाय।